नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक दो ध्रुव का दूसरा और अंतिम भाग। वीएस खांडेकर के मूल मराठी उपन्यास दोन ध्रुव का ये हिंदी रूपांतर है। रूपांतरकार और निर्देशक MP लेले। तो सुनिए नाटक दो ध्रुव दूसरा और अंतिम भाग। वंदे मातरम बापा। वंदे मातरम। कब आना हुआ? बस आज ही सुबह की बस से आया। कहो कृष्णा जी, कैसा क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बापा। ओहो बापा, नमस्कार। नमस्कार। इस बार बड़े दिनों बाद आपका कामापुर आना हुआ? हाँ भाई, असहयोग आंदोलन में रत्नागिरी जेल से छूटे अभी कुल 15 दिन ही तो हुए हैं मुझे। वहां से बंबई गया और फिर सीधे यहां आया हूं। और बोलो, कैसा क्या चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। कामापुर में स्वदेशी का व्रत चल रहा है ना अभी? और नशाबंदी? वो तो आप न पूछे बप्पा तो ही अच्छा। और बप्पा, आपके साथ ये कौन सा पधारे हैं? ये है विद्याधर, बड़े होनहार इंजीनियर हैं। दादा के कारखाने के लिए काजू फोड़ने की मशीन ईजाद करने आए हैं यहाँ कामापुर में। अच्छा भाई, जरा अब मैं मंदिर तक हुआ हूँ। अच्छा, नमस्कार बापा। नमस्कार। बापा, आपके अनुयायियों की संख्या काफी बड़ी जान पड़ती है यहाँ। सिर्फ संख्या से क्या होता है, लोगों में निष्ठा चाहिए। आप कमलेश्वरी के इस मंदिर में पहले कभी आए थे या नहीं? नहीं, आज पहली बार आपके साथ ही आया हूँ। अच्छा। बापा, कल दादा कह रहे थे कि मैं नास्तिक हूँ और इसीलिए यहाँ आए मुझे 1 महीने से ऊपर हुआ, पर मशीन बनकर तैयार नहीं हो सकी। नास्तिक? क्या क्या अजीब मान्यताएं बना रखी है हमारे समाज ने। बापा, ये क्या चीज है? ये तरंग है। इन्हें उठाने वाले के जिस्म में कहते हैं देवी की रूह आ जाती है। मैं उठाऊं तो आएगी मुझ में? हर किसी के नहीं, कुछ खास किस्म के लोगों में आती है। ये है हमारा धर्म और ऐसे है हमारे देवालय। अच्छा आओ, चलिए। और ये है दीपमाला, मेरी बहन की स्मृति में दादा ने बनवाई है, मानो उनकी धार्मिकता की ध्वज पताका हो। कहते थे 3000 रुपए लगे इसमें। अगर इन्हीं पैसों से गौर गरीबों के लिए 4 झोपड़ियां बनवा देते तो। मगर ये आस्तिकता। पर पापा, कुछ भी कहिए, इस दीपमाला से चारों ओर दूर दूर तक की प्राकृतिक शोभा का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगता है। किसी बड़े शहर में मशीन की तरह जिंदगी बिताना मुझे पसंद नहीं था। इसीलिए तो काजू फोड़ने की मशीन बनाने के लिए इधर कोंकण पट्टी के गांव में आना मैंने मंजूर किया। तो क्या जीवन भर नौकरी ना करने की प्रतिज्ञा ले रखी है आपने? बेशक, मैं चाहता हूं कि नए नए अनुसंधान करूं और देश की कीर्ति को समृद्ध करूं। और साथ ही धनिकों की तिजोरियों को भी, है ना? पर बप्पा, अनुसंधानों से गरीबों का भी तो फायदा हो सकता है। हाँ, अगर खाली पेट भरने वाला यंत्र ईजाद किया जाए तो। बप्पा, आखिर आप हैं तो गांधी भक्त ही। विद्याधर, मेरी किसी यंत्र से दुश्मनी नहीं है। मान लो कल आप काजू फोड़ने की मशीन तैयार कर लोगे। दादा आपको उसके लिए 5000 नहीं 10,000 रुपए इनाम दे देंगे। पर जरा सोचो, उसका नतीजा क्या होगा? वो मशीन लोगों के लिए मैं कहूं बेकारी होगी, उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर देगी। विद्याधर, जिस सुरम्य संध्या काल में सफेद पोश लोग अपने बच्चों की किलकारियां देखेंगे, उसी समय यहाँ के बच्चे भूख के मारे चिल्लाते रहेंगे,
जब आप दिशाओं की सांध्य लालिमा की तुलना अपनी पत्नी के गालों से कर रहे होंगे, इस मजदूर बस्ती में दारूबाज लोग औरत दारू के लिए पैसे नहीं देती, इसलिए उसे पीट कर उसके गाल रंगेंगे। शाम की चहलकदमी से आपको रात में शांत नींद आएगी, पर यहाँ कल का दिन कैसे कटेगा, इस चिंता से हर झोपड़ी में लोग करवटें बदलते रहेंगे। कैसा भयंकर पाप! हाँ, मैं इसे पाप ही कहूंगा। इस पाप का जिम्मेदार कौन है? बापा, पर इसका उपाय क्या? उपाय 2 ध्रुवों के बीच का अंतर कम करना होगा। खैर, चलिए विद्याधर, खासा अंधेरा हो चला है। चलो बापा। कृष्णा, कृष्णा क्या लिख रही है? कुछ नहीं। चिट्ठी लिखी? किसको? नहीं। फिर? कहानी लिखी है मैंने एक। अच्छा दादी, काम पर जाने का वक्त हो गया है, जाओ मैं। अरे कृष्णा, एक बात पूछो। क्या? आजकल तेरा चित्त किधर अटक गया है रे? क्यों नहीं? उस नए आदमी विद्याधर पर तो नहीं ना? दादी, साफ साफ कहती हूँ बेटी, बुरा मत मान, पर आजकल कारखाने में वो विद्याधर तेरे पास बार बार आता है बात करने को। दादी, वो मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें काजू फोड़ने का तरीका समझना है मशीन बनाने के लिए। दूसरी मजदूरियों की भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। हाँ हाँ, और तेरी बात भली समझ में आती है। अरे कृष्णा, एक बात बता देती हूँ, देख, किसी पुरुष के साथ ज्यादा संबंध अच्छे नहीं है। पर दादी, अरे इन सफेद पोषों का क्या भरोसा। दादी, तुम कुछ भी कहो, पर विद्याधर वैसे नहीं है। अब ये तो कृष्णा मुझे मत बता। अरे वो दादा कारखाने वाला मेरा बड़ा भगत बना फिरता है, पर कितने घाट का पानी पिया है इसने, मुझसे पूछ। छोड़ो भी दादी, अपने को क्या करना है? क्या करना है? करने वाले कर गुजरते हैं और फिर पूछने तक को नहीं आते। इन पुरुषों का क्या भरोसा। हाँ, वरना इस सोनिया की माँ का जैसा हाल हुआ। बम्बई में थिएटर की बाई सुरंगा का नाम सुना है तेने? अरे वो है सोनिया की माँ। तुलसी है उसका असली नाम। अरे अपने इसी कामापुर की है वो। इस दादा कारखानदार ने उसका ईमान बिगाड़ दिया। अरे कृष्णा, उसी का तो बेटा है ये सोनिया, और तुझे अपनी कसम किसी से कहना नहीं है। क्या क्या कह रही हो दादी? हाँ रे, पर अपन को क्या करना है, जिसका तिसको। हाँ, अच्छी याद दिलाई। और कृष्णा, मैं कल बेलगांव जा रही हूँ। अब बेटी घर संभाल लेगी न तू? हाँ, सोनिया और मैं रह लेंगे। अरे सोनिया को तो मैं ले जाऊंगी साथ, उसकी माँ उसी से मिलने तो आई है बम्बई से बेलगांव। बम्बई से बेलगांव? तो सोनिया को बम्बई बुलवा लेते अपने पास, या फिर यही चली आती। बेलगांव जाने की क्या जरूरत है? अरे तू क्या जाने, कई पचड़े हैं उस बेचारी के पीछे। अरे वो नाटक कंपनी का मैनेजर है ना, वो लड़के को कंपनी के डेरे पे लाने के लिए साफ मना करता है, इसीलिए तो यहाँ मेरे पास रखा है इसे। पर जब दिल मानता ही नहीं तो ऐसे ही कहीं और बुलवा कर देख लेती है बच्चे को। अच्छा दादी, मैं काम पर जाती हूँ, देर हो रही है। अच्छा अच्छा, जा तू। क्यों कृष्णा, हो गया तेरा काम पूरा? हाँ, मैं हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? कल रात मेरी एक चीज खो गई यहाँ। अच्छा, मेरी भी एक चीज खोई है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हो तो मैं कब कर रहा हूँ। मेरी खोई चीज तुम लौटाओ तो तुम्हारी चीज मैं तुम्हें दे दूं, है ना? कितनी सीधी सी बात। बाकी कृष्णा, कल तुम्हारी लिखी कहानी ने बड़ा मजा किया। सो क्या? वो सुलोचना यहाँ आई थी, उसके हाथ पड़ गई तुम्हारी कहानी। हाय राम, आपने उसे बताया कि वो मेरी लिखी है? सुनो तो, उसे लगा कि कृष्णा ये तखल्लुस मेरा है और मैं ही हूँ उस कहानी का लेखक। खैर झट उसने उस कहानी के आधार पर एक चित्र भी बना डाला। सुलोचना तो इतनी प्रभावित थी तुम्हारी कहानी से कि। खैर छोड़िए भी, बापा कब आ रहे हैं?
यहाँ कमलेश्वरी के मंदिर में नवरात्रि में भैंसे की बलि होती है ना, उसे रुकवाने के लिए सरकारी आदेश लाने गए हैं वो। पर यहाँ के लोग तो समझते हैं वैसा बलि न दिया गया तो देवी का कोप होगा। बापा अगर निषेधाज्ञा लाए ना तो उन पर सारा गुस्सा उतारेंगे ये लोग। अरे पर देवी का कोप जब दिखाई देगा तब ना। वो तो पहले ही दिखाई दे रहा है। हमारे मोहल्ले में चेचक से अब तक 3-4 बच्चे चल बसे हैं। फिर सब लोग टीका क्यों नहीं लगवा लेते? कौन लगवाए? टीका लगाने से देवी जो चिढ़ जाती है। पर कृष्णा, तुम्हें जरूर लगवा लेना चाहिए टीका। क्यों? क्या करना है? चेचक निकल कर मर जाऊंगी यही ना, बहुत अच्छा होगा। कृष्णा, ऐसी अशुभ बातें क्यों बोलती हो? मेरे मरने से संसार थोड़े ही डूबने चला है। पर मेरी दुनिया तो डूबेगी ना। मेरे मरने पर आपको कभी मेरी याद भी आएगी। कृष्णा, जीवन में तुम्हें शायद प्यार नाम की चीज कभी नहीं मिली है। सच बताओ, क्या तुम्हें अपने पति से प्यार मिला था? अगर वो ही मिलता तो फिर यहाँ क्यों आती मेहनत मजदूरी कर पेट पालने के लिए? क्या सुख से गृहस्थी बसाने की आकांक्षा सदा के लिए तेरे हृदय से बुझ चुकी है कृष्णा? क्यों बुझेगी? आखिर मैं भी मनुष्य ही तो हूँ। कृष्णा, क्या मैं तेरे जीवन की इस कमी को भर सकता हूँ? बोल कृष्णा। कृष्णा, अरे कृष्णा आई है। आई दादी। मैं चलती हूँ, बेलगांव से काशी लौट आई दिखती है। अच्छा चलो दादी चलो। है बिल्कुल ही लाज लज्जा छोड़ दी है तेने तो। इतनी रात तक घर से बाहर रहने लगी। हे भगवान। दादी कुछ तो सोचो, विद्याधर क्या समझेंगे? क्या समझेंगे और क्या समझना बाकी है? अब सारा कारखाना बोलता है। चल चल बढ़ा पैर जल्दी। कृष्णा, अरे कृष्णा। कौन है? ठहरिए, अभी दरवाजा खोलती हूँ। अरे आप विद्याधर, और इतनी रात यहाँ? हाँ कृष्णा, शायद मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर क्या करता। सच कहूँ कृष्णा, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सका। आज लगभग 1 सप्ताह होने को आया तो तुम एक बार भी मेरे यहाँ काम करने नहीं आई। कृष्णा, क्या मुझसे कोई कसूर हुआ है जिसकी मुझे सजा दी जा रही है? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? कृष्णा, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। भला बताइए, भुला कौन सकता है? वही जिसका दिल पत्थर का हो। मैं हरगिज नहीं हूँ वैसी। सच कृष्णा, तो क्या मैं? हाँ, आज तक मुझे किसी से वैसा अपार स्नेह नहीं मिला जैसा आपने दिया है। पर विद्याधर, आप और मुझ में बहुत फासला है जो कभी पट नहीं सकता। फिर भी साल में एक दिन आपको मेरी और मुझे आपकी याद जरूर आएगी। कौन सा दिन होगा वो? भाई दूज का। कृष्णा, हाँ विद्याधर दादा, मेरा अहोभाग कि उस दिन काशी के साथ मैं आपके कमरे से चली आई, वरना कौन जाने मेरा अस्तित्व ही खो जाता और मेरे जीवन का ध्येय भी। कई दिनों से मैं अपने विगत जीवन और वर्तमान अवस्था के बारे में आपको सारी बातें साफ साफ कहना चाहती थी, पर धीरज नहीं हो पाया। इस पत्र में उन्हें प्रकट किया है मैंने। लीजिए ये पत्र और साथ में ये कॉपी भी। कृपया इसे घर लौटकर ही पढ़िएगा। अच्छा कृष्णा दीदी। कौन है भीतर? तू तुलसी के पास आ रहा? तेरा कुत्ते? सावलिया। कृष्णा बहन, कौन है ये? मेरा भाई। भाई रात के वक्त बहन से मिलना आता है? भाई रात के वक्त बहन से मिलना आता है? कृष्णा भीतर सुरंगा के पास जाकर देख तो जरा। मुझे शक है कहीं सोनिया के साथ से सुरंगा की माता तो नहीं उठ रही है। चिमनी पास ले जाकर जरा देख तो उसका चेहरा तेज बुखार से जैसे उफन रही है। अरे क्या कह रहे हो तुम दादी? चेचक सुरंगा को? हाय राम। हाँ जी, गजब हो गया। सोनिया को देखने बेचारी बम्बई से कामापुर आई और दुर्भाग्य ने यूं आखेरा। रूप ही तो बेचारी का सब कुछ है।
अब भगवान क्या करता है न जाने। कृष्णा बहन। हाँ बहन। मर जाऊंगी मैं। ऐसे अशुभ बोल क्यों बोलती है रे? इसमें अशुभ क्या है? सोनिया को तो संभाल लेगी, पर क्या रे? वो मुझे मार डालेगा। कौन वो? वो सांवलिया। चुपचाप लेटे रहे चुपचाप। नहीं कृष्णा बहन, आज ही कामापुर की होली का आखिरी दिन वो दारू पी कर आएगा और देवी के भैंसी की तरह मुझे बलि देगा। तू क्यों चिंता करती है उसकी? मैं हूं ना तेरे पास। कृष्णा बहन, कितनी अच्छी हो तुम। मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो अपन सब साथ रहेंगे। सब कौन? हाँ? तुम, मैं, सोनिया और कौन? और रमाकांत। वो मुझे बेहद चाहते हैं, पर मैं सोनिया को साथ रखना पसंद नहीं। कृष्णा बहन, जब तू उसे अपना कहकर संभालेगी तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। वो यहीं तो है आजकल, काजू कारखाने पर कोई किताब लिखने आए हैं। रमाकांत यहाँ है? हाँ कृष्णा बहन, रमाकांत स्वभाव से वैसे बड़े अच्छे हैं। आजाद बात का, लेकिन मानता कौन है? वो देख सांवलिया आ गया। कृष्णा बहन, तू यही रहना मेरे पास। हाँ, तो बिल्कुल घबरा मत। देख लूंगी। क्यों मनाई है? क्या करना था पापा को ऐसी झंझट अपने सिर लेकर? क्या हुआ रे सांवलिया? अरे होगा क्या, बापा से मिलने गया था। उन्हें कह दिया कि आज बाहर ना सोए। देवी के बलि की मनाई के लिए उन्होंने वो सरकारी हुक्म लाया है ना, सारा गांव नाराज है उनसे। रात बेरात कोई जाकर डाला है उनके सर पर पत्थर, कौन जाने। फिर मान गए हो? अरे पहले तो तैयार नहीं हुए, पर वो विद्याधर या वो कौन आया ना, वो काजू की मशीन तैयार करने, उसने जोर देकर कहा तो मान गए। विद्याधर वहाँ किस लिए आए थे? अरे वो आया था दादा कारखानदार के पास, कह रहा था वो मशीन का नक्शा तैयार है, कल सुबह दिखाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं दिखाएगा। 5,000 रुपए जो मिलने हैं उसे, आखिर सफेद पोस्ट जो ठहरा। अरे वो तो चला जाएगा रुपए लेकर मौज उड़ाने। यहाँ कारखाने की कुरवाड़ी मजदूरियाँ फूको मरेंगी, उसका क्या उसे? अरे मारे ना कुरवाड़ी, जी कर भी वे क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले? कौन है? मैं हूँ कृष्णा, वत्सला। ठहरो, अभी खोलता हूँ। अरे अकेली ही चली आई कृष्णा बहन? दिया ना बत्ती, आज रात भी अमावस की है। अमावस की रात भले ही अंधियारी हो, पर मैं कोई भूत नहीं हूँ। हाँ? इतनी रात कैसे चली आई? बहन का हक मांगने। आज अमावस को कैसी भाई दूज? हाँ विद्याधर दादा, मेरे जीवन में यही तो शोकांतिका रही है। बोलो बहन, क्या सेवा करूं? मैं कहूंगी वो दोगे? बेशक, प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो फिर वो कागज मुझे दो जिस पर काजू फोड़ने की मशीन का नक्शा तुमने बनाया है। दीदी, ये क्या कह रही हो तुम? दूसरा और कुछ भी मांग लो। दूसरा? फिर मुझे मौत दो। पहली बात में जीवन था, अगर वो नहीं तो मृत्यु ही दो। दीदी, उन कागजों में तुम्हारा जीवन है? मेरा अकेले का नहीं, 500 कामगारों का। इन कागजों को बापा ने भी देखा था, पर दीदी तुम्हारी तरह उन्होंने इतनी जिद नहीं पकड़ी। उनमें और मुझ में यही तो फर्क है। तो क्या बापा के जीवन दर्शन में कोई दोष है? हाँ, उनमें त्याग है, सेवा की भावना है, उद्योग की क्षमता है,
पर जीवन का यथार्थ ज्ञान उन्हें नहीं है। उनका यह अज्ञान मूर्तिमंत हो उस भैंसे के रूप में मानो सारे कामापुर गांव को त्रस्त कर रहा है। भैंसे के रूप में मूर्तिमंत अज्ञान? हाँ, देवी को बलि दिया जाने वाला भैंसा उनके प्रयत्न से हुई सरकारी मनाही आज्ञा के कारण बलि देने के बजाय खुला छूट गया है। वो रोज 2-4 आदमियों पर चोट करता है, चाहे जिसके घर आंगन में घुसता है, और उसे कोई मारता नहीं। देवी की बलि का भैंसा है न वो, कौन साहस करे। देवी का डर जो है सबको, यह है बापा के अहिंसा की फलश्रुति। वे खामखा की दौड़ धूप करते फिरते हैं, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव और उत्तरी से दक्षिण ध्रुव। तो क्या करना चाहिए उन्हें? क्या करना चाहिए विद्याधर? अगर कुछ करना ही है तो दोनों ध्रुवों को विषुववृत्त रेखा पर लाकर मिला देना होगा। धन्य हो तुम दीदी, ये लो तुम्हारा हक, मेरी इजाद की हुई मशीन का ये नक्शा। विद्याधर दादा, इन कागजों को प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखूंगी मैं। अच्छा, चलती हूँ। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, काशी के घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। दुनिया में हर इंसान अकेला आता है और जाता भी अकेला ही है। भगवान, अब क्या होगा? अरे देवी के भैंसे पर हाथ उठाया तेने, कैसी नादान है तू कृष्ण। जा जल्दी और देवी के आगे नाक रगड़। मैं नहीं जाती कहीं, क्या करना है सो कर ले। हाँ, देवी का कोप होगा तो रातों रात मर जाएगी। अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा, मर जाएगी। सुनता ही नहीं। सच कृष्णा बहन, सोनिया तुझे इसीलिए लाडली मासी कहता है, उसके लिए तूने अपने प्राणों तक का खतरा मोल ले लिया। कृष्णा बहन, सच अपन बहनें ही तो हैं, पर एक गोरी है और दूसरी काली। हो ना काली, काली को अपन अच्छी खासी साड़ी पहना देंगे, फिर तो ये ले अभी पहन इसे। अरे क्या कहती हूँ सुरंगा? कुछ भी नहीं, तुझे अभी पहनना पड़ेगा। अच्छा, फिर कभी पहन लूंगी मैं। सावलिया कहाँ है? कहीं बाहर गया है, कल से उसका दिमाग काबू में नहीं है। कह रहा था कि वो सुलोचना और रमाकांत आजकल रोज दीपमाला पर जाकर घंटों बातें करते हैं। रमाकांत नहीं, विद्याधर होंगे। ना, रमाकांत ही होते हैं वहाँ। कोई भी हो, पर सावलिया को उनसे क्या लेना देना है? बाप का बदला वो सुलोचना से चुकाना चाहता है। सुलोचना दीपमाला के शिखर की छत पर रेलिंग से सटकर बैठती है। वो कह रहा था जाकर उसे नीचे ढकेल दूंगा। दीपमाला से ढकेल देगा? भगवान जाने क्या होने वाला है। तुम्हें हंसी आती है कृष्णा बहन? हाँ, भगवान पर तेरी भोली श्रद्धा देखकर। सुरंगा, सच बता, पूरे जीवन में एक बार भी भगवान ने तेरी सुनी ही क्या रे? बता सुरंगा। हाँ, मिला एक बार। कहाँ? कब? सामने ही तो बैठा है वो अभी, तू तेरे रूप में। चल। दीपमाला की छत पर वे दोनों शायद सुलोचना और रमाकांत ही दिखते हैं। कहीं सावला तो नहीं आ गया उस ओर? बेचारी सुलोचना, उसका क्या कसूर? उसे बचाना ही होगा। हाय राम, पर मैं वहां कैसे जाऊं? रमाकांत जो है उसके साथ। अरे शायद सावला ही चला रहा है। नहीं, मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए। कैसी ठंडी हवा चलती है यहाँ दीपमाला पर, क्या ही सुहावना लगता है। दृश्य में कितना मनोरम है सुलोचना।
कोंकण पट्टी की शोभा भी कुछ निराली ही है। रमाकांत, कल ही रामनवमी है ना? हाँ, ऐसी सुरम्य सांध्य वेला को छोड़ भरी दोपहरी में जन्मा वो बापड़ा राम। जैसे जन्म लेना कोई अपने ही हाथों में है। अरे तो नहीं कौन कहता है। अच्छा, तो सारी बातें सोचकर ही आपने दुनिया में अवतार लिया दिखता है। बिल्कुल, एक चित्रकार कन्या की जान पहचान हो ऐसी इच्छावर थी। सो ब्रह्मा से कहा कि भाई मुझे ऐसा कथाकार गढ़ जिसकी कथाएं उस लड़की को पसंद हो। वरना वो आपको क्या राजा बनाने वाला था? सुलोचना, सोचता हूँ कि जल्दी ही बम्बई के लिए रवाना हो जाऊँ। क्यों नहीं, हमारे कामापुर में है ही क्या जो यहाँ आपका कलाकार मन रमे। एक चीज है ना। वो क्या? तुम। पर बम्बई में मुझसे सुंदर कई लड़कियाँ हैं। होंगी, पर पता कैसे लगे उनका? खोजना पड़ता है, तब सब दिख जाता है। अंधों को भी? क्या? कौन अंधा? अरे वो कहते हैं ना कि प्रेम आदमी को अंधा बना देता है। सुलोचना बहन। हाँ, जरा इधर को आएंगे आप दो पल को? कहो कृष्णा। ये आई। सुरंगा यही है आजकल, बीमार है। उसने मिलना चाहा है आपसे। सुरंगा बीमार है? कहाँ है वो? अभी चलो चलो कृष्णा। मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये तो वत्सला ही थी। हाँ, वत्सला। लेकिन वो यहाँ वत्सला। कृष्णा, अरे कृष्णा। सुलोचना बहन आगे चलिए, मैं मंदिर की परिक्रमा कराती हूँ। वत्सला, कहिए, क्या कहना चाहते? तो वत्सला तुम यहाँ हो। कामापुर की कोई कृष्णा कहानियां लिखती है सुना था। कहानियां भी पढ़ने में आई, लेकिन आज पता चला कि वो कृष्णा और कोई न होकर वत्सला तुम हो। अच्छा, तो फिर मेरे कथा संग्रह के लिए प्रस्तावना लिखना मंजूर है? हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। कथाओं को बिना देखे ही? देख लूंगा बम्बई जाकर फुर्सत से। कब जाएंगे बम्बई? तुम कहोगी तभी। उससे मेरा क्या संबंध? 2 टिकट खरीदे हैं मैंने। कोई भी मिल जाएगा साथ जाने के लिए। मुझे और कोई नहीं, तुम ही चाहिए। पर मेरी बम्बई तो यही है, उस टेकरी की ढलान पर बसी उन दरिद्रों की झोपड़ियों में। वत्सला, वो देखो, देवी का वो भैंसा कैसा मदमस्त हो झूमता चला जा रहा है उस बस्ती में। पता है, आज सुबह उसने बप्पा को घायल कर दिया था। वत्सला, तुम्हारी इस दुनिया में ऐसे कई भैंसे बिना किसी अवरोध के खुले छूटे हैं। अज्ञान, अंधश्रद्धा, दारिद्र्य, सभी भैंसे मत से भरे हैं और सभी देवी देवता के नाम पर पले हैं। ये साक्षात नरक है। इसमें रहना चाहती हो तुम? सारी दुनिया एक ही जैसी तो है। वत्सला, तुमने जो चीज चाहिए थी ना, मैं उसे ले आया हूँ। कौन सी? प्रेम। वो एकदम कहाँ से फूट पड़ा? आज तुम्हारे गुणों को देखकर। आप यहाँ रहे ना, तो इन गरीबों में भी वही गुण दिख सकेंगे आपको। वत्सला, पागल हो तुम। इसीलिए तो कहती हूँ, पागलों से संबंध न बनाए आप। वत्सला, मैं तुम्हारा हूं ना, बोलो ना। अरे, ये आवाज कैसी है? लगता है विद्याधर ने उस भैंसों को गोली मार दी। मुझे जाना चाहिए। कहाँ चली तुम? मेरी दुनिया में। पर तुम्हारी सारी दुनिया तो यहाँ इस क्षण मेरे पास है। आभास हुआ था वैसा, पर वो यथार्थ नहीं है। 2 ध्रुव कभी पास नहीं आ सकते। वत्सला, कहाँ चली तुम? वत्सला! अभी आप सुन रहे थे नाटक 2 ध्रुव का दूसरा और अंतिम भाग। वीएस खांडेकर के मूल मराठी उपन्यास 2 ध्रुव का ये हिंदी रूपांतर आपने सुना। रूपांतरकार और निर्देशक MP लेले।
आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।